उसके बाद भी मैं बर्दाश्त करके घर में बैठी हूँ, उसके बाद आप गुंडा वाली भेजेंगे? अरे तो तारे कितना औकात में, तो तू खुद आके मार दो। तारा के इतना औकात में, तो तू खुद आके सामने से मार दो। लोग से मरवाने की इज्जत लेने की क्या मतलब? और मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, और मुझे नहीं पैसा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मुझे, मैं क्या करूंगी आप बताइए? पैसा लेके मैं कहाँ जाऊंगी? मैं पैसा नहीं कमाई हूँ, मैं भी तो मेहनत से पैसा कमाई हूँ। तो पता ही कब होगा? जब मैं मर जाऊंगी ना, तो सब कोई सुनने लगेगा। कोर्ट कानून जज वकील सब कोई लोग सुनने लगेंगे जब मैं मर जाऊंगी तो। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, आज से लगभग 1 या 1.5 साल पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस को खो दिया था, जिसका नाम था आकांक्षा दुबे। उसके पीछे की कहानी जो भी थी आप लोग को बताएंगे तो आप लोग शॉक्ड रह जाओगे कि इन दिनों भी एक कहानी फिर से वही दोहराई जा रही है। जो घटना आकांक्षा दुबे के साथ हुई थी, वही घटना एक और एक्ट्रेस के साथ दोहराई जा रही है। वो चीज आप लोग को आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि आकांक्षा दुबे के साथ हुआ क्या था। दरअसल आकांक्षा दुबे एक बर्थडे पार्टी से देर रात से आती है, जिस होटल में रुकी रहती है उस होटल के रूम में जाती है, और सुबह को जब उसके दरवाजे को नॉक किया जाता है, मतलब खटखटाया जाता है उसको शूटिंग पर ले जाने के लिए, तो उसके कमरे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कई बार प्रयास करने के बाद जब वो दरवाजा नहीं खोलती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब उस दरवाजे को लॉक को तोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद जो देखने को मिलता है, लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल जब वो लोग दरवाजे को तोड़ करके जब खोलते हैं ना, तो वहां पर आकांक्षा दुबे की लाश लटकी हुई मिलती है पंखे से। जब इस मामले की जांच परख होती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, कि आखिर मतलब किस तरह का कदम उठा लिया आकांक्षा दुबे, तब मालूम पड़ता है कि वो रात में लाइव आई हुई थी, केवल रो रही थी, कुछ बोली भी नहीं, और अचानक से इस तरह का हरकतें कर ली। जब इसमें जांच पड़ताल होता है तो उसके परिवार और उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है समर सिंह के ऊपर कि समर सिंह उसको प्रताड़ित करता था, शोषित करता था, और मरने से पहले एक वीडियो के माध्यम से आकांक्षा ने भी इस चीज का खुलासा कर दिया था वीडियो बना करके कि अगर मैं मरती हूँ तो मेरी मौत के पीछे का जिम्मेदार समर सिंह होंगे। इन सारे आरोपों को देखने के बाद प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेती है और समर सिंह पर कार्रवाई होती है, उसको 9 महीने की जेल तक होती है। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दें कि इन दिनों प्रमोद प्रेमी से जुड़ा हुआ एक मामला सेम उसी कहानी को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रियंका रॉय करके एक लड़की है जो कि प्रमोद प्रेमी यादव से 2011 में जुड़ी थी, इनके गाने में काम करने के माध्यम से, और इनके साथ लगातार काम करने लगती है। इन दोनों की बॉन्डिंग, इन लोग की केमिस्ट्री पब्लिक को इतना पसंद आता है, ये लोग हर गाने में साथ ही काम करते थे, और 2015 का समय होता है, ये लोग लव मैरिज मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग पति पत्नी का जीवन जीने लगते हैं, और प्रमोद प्रेमी यादव उस लड़की को मना करने लगता है, तुम अब किसी के भी साथ काम नहीं करोगी, बस तुम एक पत्नी की तरह घर में रह के काम करो, मतलब एक पत्नी का जिंदगी जियो। एक समय ऐसा आता है कि प्रमोद प्रेमी के पिता का पैर टूट जाता है, और उस समय प्रियंका मतलब वो हर फर्ज निभाती है जो एक बहू को निभाना चाहिए। वो उनके घर पर जाती है, उनके माँ बाप का सेवा करती है, पिता का सेवा करती है, और उसी दौरान उसको एक न्यूज सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसको मालूम पड़ता है कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में रह करके वो लव मैरिज शादी की हुई है, वो बंदा पहले से ही शादीशुदा था, यानी कि प्रमोद प्रेमी यादव का पहले ही शादी हो चुकी है, और उसके तो बच्चे भी हैं। ये जानने के बाद जब उनसे वो पूछती है प्रमोद से कि इसके पीछे की क्या रियलिटी है, तो प्रमोद कहता है कि देखो, मैं इतना बड़ा सुपरस्टार सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, मेरे पास पैसा है, दौलत है, तो मैं इतना, तो मेरे पास कैपेसिटी क्षमता है ही कि मैं 2 औरतें रख सकूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमको एक घर देता हूँ, तुम उसमें रहना, बाकी मेरी ये पहली वाली बीवी घर पे रहेगी। उसको एक घर देता है, वहां पर वो रहने लगती है, वहां पर हर सुविधाएं उसको मिलती हैं, और वो पति पत्नी का जीवन भी लोग जीते हैं, और ये रिश्ता लगभग 12 साल तक चलता है। अभी तक वो रिश्ता 12 साल का बीत चुका था इन लोगों के बीच। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दें कि इन दिनों मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि उस घर से बिजली और गैस का कनेक्शन कटवा दिया गया है। इसके पीछे का मामला जानते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोग को बता दें, प्रियंका का आरोप है कि प्रमोद प्रेमी यादव और उसका जो मैनेजर था सोनू करके, ये दोनों उसको गाली गलौज करते थे और मारते पीटते भी थे। प्रमोद तो मारता ही मारता था, उसका मैनेजर भी उसको मारता था। गलत गलत तरीके के ऊपर लोग टिप्पणी करते थे, कमेंट करते थे, और जब ये शिकायत प्रमोद से करती थी तो ये बोलते थे कि अरे तुम उसकी भौजाई ना हो, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए दोस्तों, वो सोनू होता है, वही इस मामले का मेन जिम्मेदार बताती है प्रियंका, कि वही नहीं चाहता कि ये दोनों एक रहें, इन दोनों को वही दूर करता है। वो प्रमोद के पास ऐसे न जाने कितनी लड़कियों को लाता रहता है, क्योंकि वो अय्यासी किस्म का लड़का है प्रमोद प्रेमी यादव। दोस्तों प्रियंका का कहने का मतलब ये है कि जब वो उसकी लाइफ में थी, जिंदगी में थी, तो वो हर चीज का हिसाब रखती थी। जहां पर घपलाबाजी नहीं कर पा रहा था सोनू, और इन दोनों को घपलाबाजी खूब कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसको बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दें कि एक समय ऐसा आता है कि प्रमोद प्रेमी और सोनू दोनों मिलकर के बहुत ही गंदी तरीके से इसको मारते हैं, जिस समय ये महिला यानी कि प्रियंका प्रमोद प्रेमी यादव के बच्चे की मां बनने वाली होती है, और उस बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यानी कि उसको गर्भपात आप जो भी समझ लो, मतलब उसको क्या ही कहा जाए। यहाँ तक ही मामला नहीं रुकता है, और जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि ये 12 साल का रिश्ता अचानक से प्रमोद प्रेमी यादव अपने लाइफ से लात मार करके जीवन से बाहर क्यों निकालना चाहता है। होता कुछ यूं है कि तीज का दिन होता है, जो कि पति के लिए त्योहार रखा जाता है, हर पत्नियां रखती हैं, और ये प्रियंका भी रखी हुई थी। ये फोन पर बात करना चाहती है, कॉल करती है, तो प्रमोद प्रेमी उससे बात तक नहीं करते हैं, मैसेज करके उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसकी शिकायत उनके माँ बाप से करती है, और उसके माँ बाप जो रिप्लाई देते हैं वो भाई शॉकिंग था। उसके घर वाले कहते हैं कि देखो भाई, तुमको प्रमोद ना रखा था, तुम उससे समझो, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, और हम लोग पास फोन भी मत करना, प्रमोद ने तुम लोगों से तुमसे बात करने के लिए मना किया है। फिर इस चीज का शिकायत वो अपने माँ बाप से करती है, तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि ये कौन सा मतलब हुआ कि 12 साल का जो रिश्ता पति पत्नी का था, ऐसे कोई कैसे कर सकता है कि 12 साल के बाद वो लात मार के जिंदगी से बाहर करना चाहे। वो बोलता है, उनके माँ बाप बोलते हैं तुम जाओ उसके खिलाफ कंप्लेन करो। वो कंप्लेन करने जाती है,
और कंप्लेन तो हो जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब ये पूछती है प्रशासन से कि भाई इससे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो प्रशासन बोलती है कि भाई हमको ऊपर से कोई ऑर्डर ही नहीं मिला है। और इस कंप्लेन को वापस करवाने के लिए प्रमोद प्रेमी यादव गुंडों को भेजता है, अपने लड़कों को भेजता है, उसको धमकाते हैं लोग, मारने पीटने की धमकी देते हैं ताकि वो अपनी मतलब की जो कंप्लेन की हुई है उसको वापस ले ले। लेकिन यहाँ तक भी मतलब वो कंप्लेन को वापस भी नहीं लेती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग इस बात का तो जानना चाहोगे ही ना, या फिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इसको अपने जीवन से बाहर निकालना है। तो इसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों वो शॉकिंग है, जिसे जानने के बाद आप लोग मतलब तंग रह जाओगे कि यार इस तरह के भी इंसान है क्या। मतलब प्रमोद प्रेमी यादव ने पहली शादी तो की थी माँ बाप ऑप्शन से, दूसरी इससे प्रियंका से किया लव मैरिज, तीसरी भी शादी वो बंदा कर लिया जिसकी वजह से प्रियंका को अपनी लाइफ से लात मार के बाहर निकाल रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो अय्याज किस्म का इंसान है प्रमोद प्रेमी यादव। जो कैमरे में दिखता है वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं, वो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। फिलहाल दोस्तों आप लोग को बता दें कि ये जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले जो है ना, जो इस तरह की कहानी पहले भी गढ़ के एक लड़की को इस दुनिया से भेज चुके हैं, उसको जान तक ले लिए, और यही कहानी ये लोग फिर से दोहरा रहे हैं। इन लोग की सच्चाई क्या है जानते हैं, इन लोगों की नजर में महिला की क्या सम्मान है, आइए आप लोग को हम बताते हैं। दरअसल ये लोग पहले, जब इनको कोई ऑडिशन नहीं होता, कोई टैलेंट नहीं होता है, फिर भी सबसे पहले ये लोग गीत संगीत को बदनाम करते हैं गंदे गंदे गाने गा करके, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर मतलब टिप्पणी करके ये लोग गाने बनाते हैं। होली दिवाली में ऐसे गाने लाते हैं जैसे लगता है कि देवर भौजाई का रिश्ता सबसे गंदा होता है। इस तरह का ये लोग दिखाने का प्रयास करते हैं देवर भौजाई के रिश्ते। और इतना ही नहीं, ये लोग फिर जब कोई इनके संबंध मतलब संपर्क में आता है, उससे वो लोग इस तरह का रिलेशन बनाते हैं, यूज करके फिर उनको लात मार के अपने लाइफ से बाहर निकाल देते हैं, जिससे ये साफ तौर पर साबित होता है कि इन लोगों की नजर में महिला का कोई भी सम्मान नहीं है। दोस्तों ये है भोजपुरी के सो कॉल्ड सुपरस्टारों की मतलब असलियत। बाकी अब आप लोग क्या सोचते हो इस मामले के बारे में? क्या आप लोग को नहीं लगता कि जिस तरह की घटना हुई थी आकांक्षा दुबे के साथ, सेम वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है? फिर एक आकांक्षा दुबे बनने को तैयार है, वो भी दावा कर रही है प्रियंका कि मैं बहुत जल्द खुद को खत्म कर लूंगी और मैं मरूंगी तो मेरी मौत के पीछे का जिम्मेदार प्रमोद प्रेमी यादव होंगे। मतलब सारा मामला उसी कहानी से मिलता जुलता सेम रिलेटेड है। बाकी यहाँ पर इंसाफ की गुहार कर रही है, पब्लिक से भी डिमांड कर, प्रशासन से भी डिमांड कर रही है। बाकी आप लोग की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सो कॉल्ड सुपरस्टारों को? अपनी राय बताइएगा, 2 अवार्ड उनके लिए भी लिखिएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर करके लोगों को बताइए। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ती हुई आप लोग को मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।